जिसे वो चाहता है उसे राजा बना सकता है, जिसे वो चाहता है गिरा भी सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए ठीक है, ये जो भविष्यवक्ता है इसके पास बहुत कुछ है। आप सुनना चाहेंगे? ये जो भविष्यवक्ता क्या करते हैं, एक तो अधिकार के ऊपर अधिकार रखते हैं, दूसरा ये क्लाइमेट के ऊपर बहुत अधिकार रखते हैं, आकाश के ऊपर बहुत अधिकार रखते हैं। ये क्या बोले शुरुआत में, क्या बोले कि जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक क्या नहीं होगा, बारिश होश नहीं पड़ेगा। जब तक मैं ना कहूंगा, जब तक बारिश या होश नहीं गिरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आमीन। दूसरा अधिकार इनके पास क्या है कि वो क्या करते हैं, वो आकाश को भी बांध सकते हैं। और इनके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या, जब पानी है तो क्या है, ये बारिश को ला भी सकते हैं, बारिश को रोक भी सकते हैं। और जिस नदी जो चल रहा है उसे क्या कर सकते हैं, दो भाग कर भी सकते हैं, और उसे दो भाग बाद में से बंद भी कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। फिर उसके बाद इनके पास एक और बड़ा अद्भुत है ये बात कि वो स्वर्ग को खोल देते हैं। आमीन। स्वर्ग को खोल देते, बोलते हैं कि देखते हैं कौन प्रार्थना, किसकी प्रार्थना से स्वर्ग से आग उतर कर आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो ये जब प्रार्थना किया तो क्या हुआ, आग उतर कर आया। और जब ये नदी पार कर गए, क्या हुआ, स्वर्ग से रते निकल कर आए, है ना, आग तक भी आगों से एक रते निकल कर आए और उनको सवार होकर चले भी गए। आमीन। और आगे क्या है, ये एलिया जब जीवित थे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभिषेक का काम किया है, अपने जैसे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, और जिसे परमेश्वर चाहता था कि मैं राजा बनाना चाहता हूं, उसे उन्होंने क्या किया है, अभिषेक, राजा के रूप में अभिषेक भी किया है। और उसके बाद उतना ही नहीं, जिस भविष्यवक्ता को इन्होंने अभिषेक कर दिया, उस भविष्यवक्ता के पास कितना गुना है, कितना पोर्शन उनको मिला है। एलिशा को कितना पोर्शन मिला है, 2 पोर्शन, डबल पोर्शन अभिषेक मिला है। हालेलुया, डबल पोर्शन ब्लेसिंग उनको मिलता है। यानी जितना ये है उससे कई गुना ज्यादा उन्हें आशीष करके जाते हैं। एंड ऑल्सो कि ये एलिया इतना सामर्थशाली है कि वो मरे हुए को जीवित भी कर देता और खुद मृत्यु को नहीं देता। आमीन, आमीन। क्या मेरे साथ है? आमीन, वेरी गुड। अब हम नया नियम में आते हैं। यीशु मसीह एलिया के बारे में बात करते हैं कि एलिया आने वाला करके बाद में भविष्यवक्ता या इजराइल के लोग अपेक्षा कर रहे थे, और यीशु मसीह कहते हैं कि ये तुम मानो तो एलिया आ चुका है, क्योंकि कौन है, या जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, जिसके ऊपर एलिया का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। अब ये जॉन द बैप्टिस्ट क्या कर रहा था, इसने क्या प्रचार किया, इसने भी तो वही प्रचार किया जो एलिया ने किया, मन फिराओ, यही तो बोला उसने कि परमेश्वर का राज्य निकट है। भाई तुम भी क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि ये प्रभु आने वाला है, परमेश्वर के लिए अच्छे, परमेश्वर की ओर मुड़ो, वचन से सुनो, यही तो सिखाया उसने। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है, इन सारी बातों को आप समझ गए हैं। थोड़ा मेरे साथ आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप यहाँ मौजूद है, इस नाम जो एलिया का जो ऑल्टर है, ये जो नाम जो है ना, साधारण नाम नहीं है, और जिस काम को आपने उठाया वो साधारण काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है जो एलिया से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ कार्य करने के लिए शक्ति दी है, जिसे यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे ज्यादा काम करेगा। आमीन। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे बढ़कर काम करेगा करके यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया, आमीन। फिर उसके बाद जब हम कलीसिया को देखते हैं, या जब इस सेवकाई को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की सेवकाई को कलीसिया के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया, आमीन। ये एलिया क्या कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं, पानी हो या नहीं हो, या कोई भी जगह हो जहाँ खाना हो चाहे नहीं हो, वहां पर भी क्या कर सकते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। अब मैं आपकी कलीसिया के बारे में कुछ बात बताता हूँ। आमीन। एलिया
जब इस भविष्यवाणी को कर चुका था, वो कुछ समय तक परमेश्वर ने उसे केरित नामक एक नदी के पास कहा कि वहां जाके तू क्या करना, अपने आप को छुपा लेना। और जब वहां का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने कहा था तुम उठकर क्या करो, सारीपात नामक एक नगर में जाओ और एक गांव में जाओ, वहां पर एक विधवा होगी, इस विधवा के घर में जाना और वहां पर क्या है उसे बोलना कि भाई क्या करे, मैं तुम्हें उस घर में से मैं तुम्हें क्या करूंगा, खिलाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब इस भविष्यवाणी जो बातें जो एलिया के जिंदगी में जो पूरे हो रहे हैं, परमेश्वर आपके और आपकी कलीसिया से यही कहना चाहता है कि आप जो अभी तक जो छुपे हुए वो सारी बात के बारे में कोई नहीं जानता था। कोई जानता था क्या? ऐसा कोई गांव है करके कोई जानता था? या इस जगह के बाद कहीं और हम पढ़ते हैं क्या? बाइबल में एलिया की जिंदगी को छोड़कर कहीं और सारी बात के बारे में पढ़ते हैं, उस विधवा के बारे में पढ़ते हैं क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ, केवल यहीं पर ही लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, जिसको भविष्यवक्ता को परमेश्वर, जिस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा है, वो परमेश्वर का चुना हुआ एक स्थान था जहां पर उसने क्या किया है, उसने अपने दास को सेवा करने के लिए वहां पर उस जगह को चुना है। आमीन, हालेलुया। अब ये पूरे इलाके में, पूरे जगह पर बहुत सारे कलीसिया हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे चीजें चल रही है, बड़े बड़े लोग जिसे हम मानते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ जगह ये है। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ जगह ये है। और इस जगह पर आप बोलेंगे हम तो थोड़े हैं। वो विधवा क्या बोल रही थी? बोले वो विधवा क्या बोल रही थी? मेरे पास जब एलिया गया, उसके पास एलिया से उसने क्या बोला कि भाई मेरे लिए पानी लाना। कब बोल रहा है? जब, और पानी लाने के साथ साथ क्या बोला, मेरे लिए थोड़ा सा एक रोटी भी लाना। तभी लिए क्या बोलते, वो विधवा आके क्या बोलती है, बोलिए ना क्या बोलती है? कहानी जानते कि नहीं? पास्टर ने नहीं बताया। हाँ, क्या क्या कहानी, क्या आगे क्या आगे कहते हैं? मेरे पास, बोले मेरे पास थोड़ा सा तो है। उसने यही बोला, मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, और इसको हम बना के खाएंगे, खाने के बाद मर जाए। खाने के बाद तो लोग जिंदा रहते हैं, ये तो क्या कह रहे हैं? खाने के बाद लोग जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं। बोलिए, जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं? जिंदा रहते हैं, पर इसको उम्मीद क्या है? खाने के बाद तो कुछ है नहीं, बचा नहीं, फिर क्या करेंगे? खाने से पहले अच्छा सा खा के मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ छुपे थे? अब तुम छुपे नहीं रह सकते हो। तुम्हें तो मैंने क्या किया है कि उस पर्वत के ऊपर बसा हुआ नगर की तरह मैंने रखा हुआ है। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर सेवकाई को पर्वत के ऊपर जहां बसा हुआ एक नगर की तरह रखा हुआ है, जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है, और वो नगर कभी छुपा नहीं रह सकता। हालेलुया। ये सेवकाई कभी छुप के नहीं चल सकता। ये सेवकाई ऐसा सेवकाई होगी जो दूर से रहने वाले को भी क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा, आइडेंटिफिकेशन होने लगेगा। पता है क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां बसता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां बसता है। अगर आप सोचेंगे हम तो तोड़े से हैं, हम तो 4-5, आप तो तोड़े हैं। मैं बता रहा हूं, जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति, जब तक परमेश्वर का उपस्थिति वहां मौजूद रहेगी, जब तक आप जितना निकालेंगे उतना आता ही रहेगा। हालेलुया। जितना निकालेंगे, बोलिए, जितना निकालेंगे उतना आता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है कि आपकी परिस्थिति भी कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपकी समझ भी कुछ इस तरीके से हो, मैं तो जानता नहीं, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारे पास इतना इनकम नहीं है, हम तो छोटा सा सेवक है, हमारे घर में तो इतना नहीं है, हमारा कमाई नहीं है, थोड़ा सा है, मेरे पास मुट्ठी भर के भी नहीं है, मैं इसे रखकर मैं इसी में जिंदगी गुजार लूंगा करके अगर आप सोचते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको आज चुना है। आज आपके पास परमेश्वर अपने आत्मा को भेजा है, अपने आत्मा से भरे हुए लोगों को आपके पास परमेश्वर भेज रहा है, ताकि वह क्या करे कि आप जितना निकाले कभी, बोले कभी क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये अकाल का सीजन जब तक खत्म नहीं हो रहा था, तब तक
वो विधवा के घर में पूरा खाना था और वो खाए। जो अगले समय मरने वाले थे वो क्या किए, पूरे अकाल सह लिए और वो जिए भी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे पास जो थोड़ा है ये कम नहीं होगा, ये खत्म भी नहीं होगा। मेरे पास जो थोड़ा सा बुद्धि है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा शक्ति है, थोड़ा सा पवित्र आत्मा है, थोड़ा सा जो इच्छा है, जो कुछ भी मेरे पास मैं समझता हूँ थोड़ा सा है, जो कुछ भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो कभी खत्म होने वाला, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कभी खत्म नहीं, वो तेल कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो तेल कभी, वो आटा कभी खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भविष्यवक्ता जब आते हैं वो क्या करते हैं, परिस्थिति को बदल के रखते हैं। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है वहां कमजोर को भी क्या कर देता है, बलवान बनाकर खड़ा करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति इस कलीसिया में है, उसके आत्मा इस कलीसिया में है। उसकी आत्मा केवल आपके पास्टर के ऊपर नहीं, यहाँ बैठे हर एक बच्चे बड़े हर एक व्यक्ति के ऊपर है। आमीन। अरे मेरे पास जो है वो खत्म नहीं होने वाला। बोले मेरे पास जो खत्म नहीं होने वाला है तो उसके लिए मुझे कैसे खुशी मनानी चाहिए। चले वैसे मान लेते हैं, मेरे पास मान लेते सिर्फ ये जो छोटा नोट निकाल लेते, क्योंकि ये छोटा है ना, हमेशा हमारे तो छोटा छोटा ही चलता है। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है और जब जब मैं 50 रुपए खर्च करो मुझ पे 50 रुपए मेरे पास आ जाए तो मैं दुखी रहूंगा, कैसी खुशी। अरे भाई 50 रुपए मेरे पास है, 50 रुपए खत्म हुआ, 50 मेरे को तो यही तो चाहिए, मेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा ना। आमीन, हालेलुया। मेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई, मैं जो सोच रहा हूँ बस यही मेरे पास आखिरी है। कोई आके बोला नहीं ये जितना तेरे पास है ये तेरे को आता ही रहेगा, तो खर्च कर आता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको? आमीन। अब भी लोगों को समझ में नहीं आया कि किसे कैसे रिसीव करना है, कैसे आपको रिसीव करना है। मालूम है, ताली बजाकर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद देकर कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे सुना है, मेरे कलीसिया को तूने चुना है, अपने आत्मा को हमारे ऊपर रखा है और तूने क्या किया है, हमें पर्वत के ऊपर बसा हुआ नगर की तरह बना दिया है ताकि हम अब से छुपे ना रहे और हम खुलकर हम तेरे नाम की महिमा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन संदीप पास्टर मुझे फोन किए शाम को, बोले पास्टर जी हम सेवा तो चालू कर दी है, अब हमको आगे समझना है कि क्या करना है। बाइबल रखिए पास्टर, मैं इधर आइए मेरे पास, आगे मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। तो उस दिन हम बोले कि पास्टर एक टाइम निकालेंगे, मैं जरूर आपको समझाऊंगा। तो पास्टर जी आप सुनिए, आप क्या करने वाले पता है, आप क्या करने वाले पता है, एलिया की सेवा करने वाले हैं। हालेलुया। अधिकारों को चैलेंज चुनौती देने वाले हैं, आप आकाश को बांधने वाले हैं, आप जो चाहते हैं स्वर्ग से उतरना है तो उतरने वाला है। चंगाई यहाँ नदी की तरह बहने वाली है कि कोई आपके सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर ऐसा होने वाला है। हालेलुया। इन लोगों को ना मत देखो, ये लोग खुशी नहीं है आपके साथ। मैं तो मेरे बस चले तो मैं इनको बोल दूंगा कि भाई आप लोग को मेरे साथ हो नहीं। अगर ऐसा कोई मुझे बोल दे, ऐसा कोई मुझे बोल दे, मैं तो रुकूंगा ही नहीं, मैं तो गांव गांव जाके बताने लग जाऊंगा आप परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर आ गया है। हालेलुया। मुझे अब पता लग गया क्या करना है, अब मुझे परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दे दिया है कि मुझे अब आगे क्या करना होगा। हमें जब मैं अंदर आ रहा था ना, आवाज तो ऐसे आ रही थी कि लगभग 100 लोग से ज्यादा ही लोग हैं। पता है क्यों है? पता है क्यों है? माइक सिस्टम की वजह से नहीं, सच बता रहा हूँ, माइक सिस्टम की वजह से नहीं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की वजह से, स्वर्गदूतों की मंडराने की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जमीन देखिए और इन लोगों को लेके मत जाइए। बोलिए एक ही कंडीशन में, ताली बजाओगे तब आपको आने देंगे। चर्च के अंदर ताली बजाना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना होती रहनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों को ढूंढता है जो उसके आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि ये आपका पास्टर डेथ मरे हुए को जिंदा करे? आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी पादरी प्रार्थना करे बारिश रुक जाए?
जब प्रार्थना करें बारिश खुल जाए, जब चाहे धूप लेकर आए, जब चाहे बादल लेकर आए। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। चलिए एक और मजेदार बात बताता हूँ, अब थोड़ा सा चार्ज हो रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज हो रहा है। हालेलुया, आमेन। सुनो, देखिए एलीजा को परमेश्वर जब चुना था, उसको वो जहां से आया है, वो जिस तरीके से उसका सेवकाई है, चुनौती बहुत है, पर उस व्यक्ति के जिंदगी में परमेश्वर एक काम करता है, पता है, उसे छोड़ता नहीं है। आमेन। बस इस ध्यान से सुनिए, आप थक के बैठ जाएंगे ना तो प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाला। आप बोलेंगे आप मुझे ले लो, मैं सेवा नहीं करूंगा, तो भी बोलेंगे तो भी आपको ले जाएगा। बोलेगा चल मैं तेरे को खिलाऊंगा, चल मैं तेरे को सेवा चलाऊंगा, चल मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। तेरा दौड़ने का समय और लंबा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस गांव के आसपास में, इस नगर के आसपास में, मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारे मिलिट्री एक्टिविटीज होती रहती है ना। दोनों बॉर्डर देश है आपका, है ना, गांव है, बहुत सारी चीजें अथॉरिटी लेवल का होता रहता है। आप इस नगर का, इस जगह का गेट हो। आमेन। जिसे आप बोलेंगे वही अंदर आएगा, जिसे बोलेंगे वही आ भी सकता है, जा भी सकता है। आपके आज्ञा के बिना, बोले आपकी आज्ञा के बिना कोई भी दुष्ट ताकत इधर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके शब्द के बिना कोई भी अन्य दुष्टात्मा की ताकतें यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी बाल देवता की, जिस तरह एलिया बाल देवता को चुनौती देकर कहता था, आप भी चुनौती देकर कहेंगे तो आके तो दिखा। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। अब रुकिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग जो आकाश देख रहे हैं, एक उत्पत्ति अध्याय 1 में बनाया गया आकाश है। इसके ऊपर एक आकाश है जहां पर शैतान और अपना सेना को लेकर वो काम करता है। इसके एक ऊपर एक और आकाश है जिसे तीसरा आसमान कहते हैं, जहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ वो क्या करते हैं, सिंहासन रखता है, वो अपना शासन करते हैं। उसके ऊपर और भी चीजें हैं। चलिए हम यहाँ तक रुकते हैं। एलिया के पास पानी का ऊपर भी, क्योंकि आकाश तो पानी से बनी है, उसका अधिकार था, इसलिए वो जब चाहे बारिश करवा दे, जब चाहे बंद करा दे। उसके ऊपर जो दुष्टात्मा का सेना है, यहाँ पर नीचे बाल देवताओं के जितने भविष्यवक्ता सब बुला रहे हैं, आजा आजा, वो नहीं आ पाया। क्यों? एलिया ने तो पहले ही बोल दिया, भाई तू नीचे नहीं आ सकता। आमेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एलिया के पास जो दूसरे आसमान का जो ताकत है, जो अधिकार है, तीसरा आसमान जहां पे परमेश्वर की वेदी से आग उतर कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है। आमेन। आप कहां छुपे हुए थे? क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिस तरह एलिया का जो अभिषेक है, जो तीनों आसमान के ऊपर है, आमेन, जो तीनों आसमान के जो अधिकार है परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है? चलिए, इतना विश्वास तो आ गया। पहले बोलिए, मेरे पास थोड़ा सा था, थोड़ा सा। अरे बहुत है, क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाला है। आमेन। वो क्या नहीं होने वाला है? खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। अब दूसरा है कि परमेश्वर जिसको आपके लिए चुना है, उसके ऊपर क्या किया है? अपने अभिषेक को दिया है, ताकि वो क्या करे? वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो आसमान के ऊपर परमेश्वर उनको अधिकार दिया हुआ है, वो इस कलीसिया देखेगी, ये सेवकाई देखेगी। ये सेवकाई जो है इस नगर का, इस राज्य के लिए, खास करके ये मान लेते हैं वेस्ट बंगाल है ना, अभी भी वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में है। इस जगह का द्वार पालक परमेश्वर ने आपको खड़ा कर दिया है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, अब ये एलिया क्या करने वाले हैं? ये एलिया का सेवकाई में मैंने एक और बात बताया था। जब एलिया गया तो क्या किया? एलिशा को अभिषेक देके चला गया। आमेन।
एलिशा को क्या दे के गया है? अभिषेक। अभिषेक दे के गया। तो एलिया एक तरीके से एलिया का चेला है एलिशा। वो एलिशा क्या कर रहा था? हाथ धुला रहा था, पांव धुला रहा था, पांव दबा रहा था, खाना खिला रहा था, है ना, साफ सफाई कर रहा था। वो जहां जहां जाए उसके साथ जाए। सब लोग को मालूम चल गया कि ये भाई ये एलिशा जो है एलिया का चेला है, क्योंकि एलिशा कभी प्रॉफिटिक स्कूल में नहीं आया। परमेश्वर एलिया को भेजते हैं, बोलते कि मेरी जगह पर एलिशा को तो क्या करना? अभिषेक करके रखना। आमीन। तो इसलिए वो सब जानते थे कि एलिया के बाद कौन आएगा? एलिशा आएगा। ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, यीशु मसीह के बाद इस दुनिया में अगर किसी के पास कोई ज्यादा ताकत है वो चर्च के पास है। आमीन। आपको डाउट है क्या? नहीं डाउट है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वचन क्या कहता है? मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधलों के फाटक इस पर, अरे बोलिए, इस अधलों के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आमीन। इसके ऊपर जीत नहीं सकता। यानी इस कलीसिया को स्थापना करने से पहले ही परमेश्वर ने यह बता दिया, इस कलीसिया का विरोधी अधलोक होगी और उस अधलोक कभी भी इसके ऊपर जीत नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर कभी जीत हो ही नहीं सकता शत्रु का। आमीन। हालेलुया। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब एलिया जब जा रहा था तो उसने क्या किया है? अपने चेले को कितना बार? एलिशा भी बड़ा थोड़ा सा वैसा आदमी है, 2 की जगह 4 मांग लेता, 4 की जगह 10 मांग लेता, 10 की जगह 12 मांग लेता, कुछ ऐसा नंबर अच्छा मांग लेता, 2 ही मांगा। आमीन। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को पता कैसे वरदान दिया है? भरपूर वरदान दिया। आमीन। वो अत्यंत सामर्थ को हमारे ऊपर डाल दिया है। वो कहता है कि मैं जा रहा हूं, मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें क्या करें? पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेले। आमीन। हालेलुया। अब बताइए, अब एलिया दुगुना आशीष दिया, दुगुना अभिषेक दिया। अब कलीसिया को पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? उस पवित्र आत्मा को ही दे दिया है। पिता ने क्या किया है? अपने आत्मा को ही आपके लिए दे दिया है। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं, जब वो पवित्र आत्मा उन पर आया तो क्या किए? अन्य भाषा में बढ़ गए, अद्भुत काम होने लगे, चिन्ह चमत्कार होने लगे, डर के बैठे हुए खड़े होकर प्रचार करने लगे। सब लोग आश्चर्य से बोलने लगे, अरे भाई ये कौन है? ये तो अनपढ़ गलीली लोग हैं, ये तो हमारी भाषाएं बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इधर लोगों को विश्वास हुआ अभी थोड़ा बहुत, हाँ भाई आज कुछ होने वाला है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, हम झारखंड में जब हम गए, रांची के बाद मेरे दोस्त के यहाँ गए, आई थिंक ये जो स्ट्रीट इतना ही दूरी था, मतलब जो मेन एंट्रेंस बाहर, वहां से इतना दूर आने तक तूफान आया, बड़ी आंधी आई, बारिश भी आई और रुक भी गई। आई थिंक 30-40 सेकेंड्स मैक्सिमम, 1 मिनट भी नहीं होगा। उस गांव के अंदर प्रवेश करने जैसे हमारी गाड़ी नीचे उतरी, आंधी तूफान बारिश तीनों आया, और जैसे हम गाड़ी से उतरे रुक भी गया। वो पास्टर बोला, भाई तो क्या है? आंधी तूफान को लेकर आया। उनको ऐसे ही उनको लगा, वो सच में पता कब विश्वास करने लगे? संडे हम लोग निकल रहे थे दोपहर को 4 बजे, आई थिंक 5 बजे हम लोग निकल रहे थे, 3:30 बजे से पूरा आंधी, कम से कम 10-12 किलोमीटर के आंधी तूफान था। तो बोले, यार सच में तुम क्या हो? आंधी तूफान हो, जान जाते हो, आंधी तूफान को लेकर आ जाते हो। जो भाई हमको लेकर आए, मैं पूछा, भाई यहाँ का मौसम कैसा? 2 दिन में गर्मी था, है ना, कभी कभी बारिश होती है, पर आज जब हम आए पूरा घने बादल चारों तरफ से छाया हुआ था। आमीन। परमेश्वर आपके साथ होगा ना, चिन्ह चमत्कार आपके साथ साथ चलेंगे। आमीन। आप जहाँ जाएंगे ना, आपके यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। हालेलुया। सो हम क्या बात कर रहे थे कि परमेश्वर की आत्मा, जब एलिया के बारे में हम बात कर रहे थे, जब एलिया जिस तरह सेवकाई किया है, पवित्र आत्मा जब कलीसिया के ऊपर आता है, उससे कई गुना ज्यादा अधिकार देके रखा है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अब आइए बस, अब अभी मेन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोगों को क्या समझ में आ रहा है। ताली से रेडी हो गए, देखो रेडी कर दिया आप सबको। हालेलुया। अब ये पूरा पावर हाउस है, ऐसा मान लेते हैं, पूरा पावर हाउस है।
अब एलिया जब गया, एलिशा को कितना बार देके गए? 2 बार। अब ये पास्टर के ऊपर पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का अधिकार है, और ये पास्टर क्या कर रहे हैं? आप हर एक को बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपको चुना है। तो आपके ऊपर कितना भाग आएगी? है 1 2 3 4 5, कितना आएगा? अरे भाई, शेर का बच्चा शेर ही होता है, शेर का बच्चा कुत्ता नहीं बनता। आमीन, हालेलुया। अगर ये 1 कदम चलेंगे तो आप कितने कदम भागेंगे? 10 कदम। आमीन। अगर 1 चलेंगे तो आप, यही है कलीसिया। काम ये है कि परमेश्वर का पूरा परिपूर्णता आप में और हर एक में जब वास करता है, वो क्या करेगा? पूरा जगहों में घूमेगा फिर। हालेलुया। जहां जहां आप चलेंगे बोलेंगे हमने परमेश्वर के हाथ को देखा है, अरे हमने यीशु के चेहरे को देखा है, हमने उसकी धुन को देखा है, हमने अद्भुत काम को यहाँ होते हुए देखा है। हालेलुया। कितने गली होगी यहाँ पे? बहुत सारी गलियां हैं। हमें तो आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा अभी। हमें क्या आपको यीशु को दिखाना है कि नहीं? आपको यीशु को दिखाना है कि नहीं? आपकी गली में, आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में, आपकी जगह जहां जहां गांव में जाते हैं, वहां पर यीशु को दिखाई देना है कि नहीं? कलीसिया जब चलेगी, आप जब अकेला चलते ना, आप अकेला नहीं चल रहे हैं, पूरा परमेश्वर का स्वर्ग जो है ना, वो स्वर्गदूत आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, और आपके सामने जितने भी अदलों के फाटक खुले होंगे ना, उसको यूं करके बंद करते हुए आपको विजय की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जमीन खरीदिए, क्योंकि ना जमीन कम पड़ने वाला है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ। आप जब मेरे को, मैं कल पर मैं यहाँ के लिए जब निकल रहे थे, मैं एक दुकान के अंदर जैसे ही मैं गया, तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि इस विषय के लिए, यानी पर्टिकुलरली यूट्रस के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलो। मैं सोचा कि पर्टिकुलरली यूट्रस के लिए क्यों प्रार्थना करना है, बच्चों के लिए क्यों प्रार्थना करना है, कि जो क्या बोलते हैं, बांझ है, जिनके पास बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, उनके लिए क्यों प्रभु प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे मैसेज, मैं मोबाइल निकाला, एक मैसेज आया। तो एक सिस्टर है हमारे साथी, पढ़ाई किया है, सेवकाई में है। तो उनको कहीं पर किसी ने सेवकाई के लिए बुलाया है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए मुझे बोला, पास्टर इन्होंने मुझे इनवाइट किया है सेवकाई के लिए। तो प्रभु की आत्मा मुझे बोला है, इनको बोलना था कि तुम प्रार्थना करो, तुम जहाँ सेवा करने जा रहे हो, यानी गुजरात में, आई थिंक कल सुबह वो पहुंच जाएंगी गुजरात में, बच्चों के लिए, जो जिनके पास संतान है उनके लिए, जो यूट्रस की समस्या में है, जो ऐसे बंधन में है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए मैंने बोल दिया। 13 तारीख की बात हो गई। आई थिंक बाद में जब हम मिले तब भी मैंने उनको बोला, आज सुबह वो फोन करके बोल रहे हैं, पास्टर जी वो प्रार्थना विषय क्या था, आप मुझे एक बार बताएंगे क्या? मैंने बोला मैं नहीं बताने वाला, एक बार जब मैंने बता दिया तो बता दिया। आमीन। इसलिए जब मैं एक बार बता रहा हूँ, आप याद करके रख लेना, क्योंकि आपको जमीन लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल आपके पास आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के बड़े जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, बोलेगा कि यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आप निडर होकर बोलना, हम यीशु मसीह की प्रचार कर रहे हैं, हम इस जगह को बचा के रख रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे अद्भुत काम कर रहा है। हम कुछ नहीं करते, लोग आते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यहाँ से चंगाई पाकर जाते हैं। हम यहाँ कुछ नहीं करते, हम यहाँ प्रभु की आराधना करते हैं, उसका आगे नाच के निकल जाता है। हालेलुया, आमीन। हम ये लोग आपके साथ हैं, अगले से देख लेना, जो ताली ना बजाए थोड़ा रोटी कम खिलाना। आमीन। हाँ, पास्टर जब आपको रोटी कम खिला रहा हो तो समझ जाना मैंने ताली कम बजाया है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, जब भविष्यवक्ता आता है, पवित्र आत्मा उस समय पर आता है जहां पर माहौल बिगड़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन। सो कलीसिया, अब मैं क्या करने वाला, हम प्रार्थना करेंगे कि आप अपने आस्थानों पर खड़े हो सकते हैं या घुटना टेक सकते हैं। आप अपने परिस्थिति के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जो भी आवश्यकताएं हैं, जिसे आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए कमी है, ये चीजें मुझे बदलना है, ये चीजें मुझे परेशान में हूं मैं, ये चीजें मेरे जीवन में चेंज होने की आवश्यकता है। इसमें एलिजा की जिंदगी में बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं कुछ एक बातें मैं उसे आपको प्रार्थना से पहले बता देता हूँ।
एलिशा एलिया जो है सबसे पहले जो राजा को चुनौती दे रहा, इसीलिए क्योंकि वो क्या कर रहा था कि परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा में लेके जा रहा था, यानी यहोवा से दूर लेके जा रहा था। उसके एक्शन सब कुछ क्या था, गलत था। ओके, कई बार हम चाह कर भी हमारी परिस्थितियां क्या करती है, हमें गलत दिशा में ले जाती है। आमीन। कई बार हम चाह कर भी हम सही दिशा में जा नहीं पाते। हम चाहते तो हैं प्रार्थना करना, पर नहीं हो पाता। बाइबल पढ़ना चाहते तो हैं, नहीं हो पाता। चर्च जाना चाहते तो हैं, नहीं हो पाता, है ना। हम कमाना चाहते हैं पर नहीं हो पाता। बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अध्यक्ष, जो हमारे जो आसपास में जो दुष्ट आत्मा की जो मंडलियां है ना, वो क्या करने नहीं देगी, वो आपको सही दिशा पे जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उस क्या बोलते, उस एटमॉस्फेयर को चेंज करने जा रहा है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर बना हुआ है स्पिरिचुअली, आज ब्रेक हो जाए, आज ब्रेक होना है। आज जो यहाँ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है जो दुष्ट आत्मा का है, वो आज ब्रेक होना है। जो डर का है, जो अगला पल पता नहीं क्या होगा, एक घबराहट के साथ, है ना, अब हम क्या ही कर सकते हैं, ऐसा एक मायूसी जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन, है ना, ऐसा एक परिस्थिति है। उसे कितने लोग बदलते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं जब एंटर किया, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कितने चर्चेस हैं। जब मैं एंटर किया ना, एक क्या बोलते हैं, एक तनाव जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तनाव, एक प्रेशर को मैं महसूस किया है। डिप्रेसिंग, एक होता है डिप्रेशन, मतलब एक व्यक्ति उसमें चला गया, भाई मैं ऐसे ही मर गया। बट एक डिप्रेसिंग यानी किसी व्यक्ति को अच्छा भला चलने फिरने दौड़ने वाले व्यक्ति को दबा के रखना। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ पा रहे? उसको ब्रेक करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम पहले तो क्या करने वाले हैं, उसे ब्रेक कर। पास्टर हम कैसे करेंगे? अरे आप नहीं करने वाले, क्योंकि आप परमेश्वर के कलीसिया हो। आप परमेश्वर का आत्मा आप पर है, वो आपके द्वारा क्या करने वाला है, उस काम को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस चीज को महसूस करेंगे ना, तब आपके घर में, आपके चौखट में, आपके रसोई में, आपके बिस्तर में, आपके आसपास के एरिया में आप आजादी को महसूस करेंगे। आज वो जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर जब टूट जाएगा, इसीलिए प्रभु आपको यहाँ पे नियुक्त किया है मेरे भाई, इसलिए प्रभु आपको नियुक्त किया है कि आप इस जगह का वो व्यक्ति बने कि आपके बिना कोई भी, आपके नॉलेज के बिना, आपके आदेश के बिना, आप ऐसा एक व्यक्ति है कि विदाउट योर परमिशन नो वन मेक देयर फोर्ट्रेस। कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत यहाँ पर अपना गढ़ नहीं बना सकता। आमीन, हालेलुया। आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, आप विश्वास करें ना करें, क्योंकि मैं खुद एक भविष्यवक्ता हूँ, इसीलिए मैं इस बात को बोल सकता हूँ। परमेश्वर जिसे कह देता है वो पूरा किए बिना वो छोड़ता नहीं है। नहीं तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिल्ली से इतना दूर तक मैं आपके पास आऊँ। आमीन। यहाँ आने का मेरा एक मकसद है, यहाँ आने का मेरा एक मकसद है। जब हम यहाँ आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं क्यों जा रहा हूँ? परमेश्वर ने मुझे तेल को दिखा के बोला कि जा तू लोगों को चंगा कर, लोगों को डिलीवर कर। मैंने कहा बस इतना ही परमेश्वर? नहीं। मैंने कहा प्रभु, कहता कि नहीं, तू जाके लोगों को अनॉइंट कर, यानी तो अभिषेक कर, लोगों को नियुक्त कर, सेवा में नियुक्त कर, उन्हें उस जगह के लिए स्थापना कर। आमीन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आज आप इस कलीसिया के द्वारा, आज इस कलीसिया आपको परमेश्वर ने, देखो कलीसिया को परमेश्वर हर एक काम दिया हुआ है ना। एक किसी कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई सिर है, कोई आंख नाक, इस तरीके से इस पर कलीसिया को परमेश्वर एक रखवाले की तरह, एक पहरुए की तरह, एक गार्डियन की तरह बनाया है। आमीन। आपके आदेश के बिना, मैं बताता हूँ, मैं आपको कई गवाहियां मेरे पास, क्योंकि मैं इस चीज में हम चलते ही रहते हैं, देश देश पे हम चलते ही रहते हैं। परमेश्वर घड़ों को तोड़ने वाला है। आमीन। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, उसके राज्य की महिमा के लिए होने वाला है।
हालेलुया। ताकि आप वो डिप्रेशन से वो जो समय वो जो दबाव से आज ये जगह आजाद होने वाला है। हमें एक डर सा जो है क्या होगा, वो डर खत्म होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ना पॉलिटिकली चीजों को चेंज कर चुका है, तो पॉलिटिकली चीजों को वो हैंडल कर रहा है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उसे बड़े बड़े व्यक्ति दुनिया के कितने भी हो, सब आए और गए, परमेश्वर का अधिकार सदा बना रहता है, उसका सिंहासन सदा बना रहता है। हम उसके लोग हैं और हमेशा उसकी आराधना करने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह जगत को छोड़ने के बाद अगर कोई ताकतवर चीज बनाया है तो वो है कलीसिया। आमीन। कहा था कि हम क्या करने वाले हैं, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को ब्रेक करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अभी तक समझ में आप क्या करने वाले हैं? या आप आत्मा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा माशाल्लाह। यहाँ के कलीसिया आसपास के जितने भी लोग मैं बताता हूँ वो भी कोई कम नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है मैंने बताया, तो वो डिप्रेशन, वो डिप्रेसिंग स्पिरिट जो है कलीसिया को डरा के, धमका के, उसे अपने अंदर घबरा के रखा हुआ है। आज वो टूटने वाला है, आज वो टूटने वाला है, आज वो टूटने वाला है। अपने कलीसिया को दी है, ओ तेरे दासों को तूने नियुक्त किया है, ओ द नेम ऑफ जीसस। वो इस एटमॉस्फेयर में, इस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को, ओ अपने बेटी को जगह जगह पर भरा कर वो घूमने वाले हर एक फ्रीली घूमने वाले शत्रु की ताकत को यीशु के नाम में हम फोड़ दें। ओ तेरे जगह पर खाली करते, ओ पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, ओ